हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग क्लास 7 के हमारी अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 12 मौसम संबंधित जलवायु का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। मौसम और जलवायु का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। इसका पहला है, कह रहा है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन क्या कहलाता है? अस्थायी पवन। जो पवन जो है मतलब पूरे साल में एक ही दिशा में बहती है उसे क्या कहते हैं? अस्थायी पवन कहता है। कह रहा है जल वर्षा का जल रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। कह रहा है कैटरीना क्या है? कैटरीना एक चक्रवात है। कैटरीना क्या है? एक चक्रवात है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। चक्रवात के अंदर क्या होता है? अधिक दाब होते हैं। चक्रवात के अंदर में अधिक दाब होते हैं। क्या होते हैं? अधिक दाब होते हैं। लू एक गर्म हवा है, ठीक है। क्या ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होकर संघनन हो जाती है। क्या विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहनीय हवा होती है। क्या होती है? संवहनीय हवा होती है। आइए हम लोग चलते हैं आगे। क्या निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का अवलोकन किया जाता है। पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा, तीसरा है आर्द्रता, दूसरा है वायु वेग। क्या है? तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं वायु वेग। आइए आगे देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है जलवायु किसे कहते हैं तथा जलवायु की प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? कह किसी क्षेत्र के विशेष में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। औसत दशा क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मौसम का निर्धारण करने के लिए लंबे समय सामान्यतः 33 वर्ष तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा की पवन की दिशा इत्यादि का आंकड़ा एकत्रित कर समय से भाग देकर उसका औसत निकाला जाता है। कह रहा है मतलब 33 वर्ष तक वहाँ क्या कीजिए? मौसम पूरा आंकड़ा निकालिए और उसको क्या कीजिए? समय से भाग दीजिए। ठीक है, 33 वर्ष से भाग दीजिए, जो निकलेगा वह उससे क्या कहते हैं? आंकड़ा एकत्रित कर से भाग देने पर क्या औसत निकलता है। ठीक है। जलवायु का प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? देखिए, अक्षांश, समुद्र की दूरी, पवन की दिशा और विरोध और समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई तथा तापमान। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है। क्यों? किसी भी स्थान का तापमान का आधार वहाँ प्राप्त होने वाली सूर्य की किरणें है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ का तापमान अधिक होता है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ का तापमान कम होता है। कह रहा सूर्य की किरणें जहाँ पे सीधी पड़ेगी वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा। जैसे मान लीजिए दोपहर में देखिए हम लोग के सूर्य किरण सीधी प्राप्त होता है तो क्या होगा? उस दोपहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य की किरण की कमी बेसी तथा सीधी तिरछी पड़ने के कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कह रहा ऐसे तो मौसम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। ठीक है, मौसम प्रभावित करने वाले क्या है? अनेक कारक हैं, लेकिन उन सभी कारकों में से प्रमुख कारक तापमान है। तापमान को बढ़ने या घटने से प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा जिन स्थान पर अधिक मिलते हैं वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। जहाँ पर सौर ऊर्जा कम मिलते हैं वहाँ का वातावरण ठंडी हो जाता है। गर्म और ठंडी वातावरण को वहाँ का मौसम प्रभावित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा पृथ्वी पर कितनी ताप कटिबंधी हैं?
कह रहा पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, इसका क्या महत्व है। कह रहा पृथ्वी पर कुल 5 ताप कटिबंध हैं। विषुवत रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय हैं जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। इसमें उस रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके अलावा इसके उत्तर में उत्तर शीतोष्ण कटिबंध है। इसे 239 डिग्री कर्क वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समशीतोष्ण कटिबंध को। इसके उत्तर से उत्तर शीत कटिबंध है जिसे 66/2 डिग्री उत्तर ध्रुवीय के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण कटिबंध है। समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 2314 डिग्री मकर वृत्त कहते हैं। ठीक है। इसके दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण का महत्व है कि विषुवत रेखा के ऊपर दक्षिण उष्णकटिबंधीय के पास तापमान अधिक रहता है। समशीतोष्ण कटिबंध के आसपास तापमान सामान्य रहता है। उत्तर कटिबंध उत्तर दक्षिण कटिबंध के पास जमा रहती है। कहाँ रहती है जमा? उत्तर दक्षिण कटिबंध के पास। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा वायु में गति के क्या कारण है। पृथ्वी पर जहाँ कहीं तापमान अधिक हो जाता है वहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। इसी कारण विंडो होता है, देखते हैं कभी मतलब वहाँ टेम्परेचर गर्म होता है तो गर्मी में विंडो जो घूमने लगता है। इससे वहाँ विभिन्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस बिन दाब को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्र से हवा चल देती है। जिस चाल से हवा चलती है उससे वायु की गति कहते हैं। वायु की गति के ये सभी कारक हैं। वायु गति कारक देखिए हम लोग, ये सभी कारक हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन, ये सभी कारण हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहा पवन के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक का नाम से उदाहरण दिए। देखिए पवन कितने प्रकार होते हैं। पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन? अस्थायी पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या होता है? स्थानीय पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है। जैसा स्थानीय पवन पूर्व से पश्चिम भर तो लगभग मतलब उसी दिशा में बहते रहती है, वहाँ मतलब स्थानीय पवन कहलाता है। बहती है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। स्थानीय पवन अधिक दाब पेटियां में कम दाब वाली पेटियां की ओर चलती है। मछुआ पूर्वों तथा व्यापारिक पवन अस्थायी पवन के उदाहरण हैं। कौन? पछुआ, पूर्वों और व्यापारिक पवन अस्थायी पवन के क्या है उदाहरण है। अरे अब देखिए मौसमी पवन क्या होता है। खरा जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलते रहता है उसे मौसमी पवन कहते हैं। यह पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। भारत में मौसमी पवन से ही क्या होता है? वर्षा होता है। वर्षा करने का किसका जिम्मेदारी है? मौसमी पवन का जिम्मेदारी है। अब कह रहा स्थानीय पवन। कह रहा वर्षा के खास समय और खास भूखंड पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है। उदाहरण है उत्तर भारत के मौसमी भाग में कई भाग में मई जून महीने में चलने वाली गर्म हवा पछुआ पवन। इस पवन के साथ साथ कभी कभी लू भी चलती है। लू का विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम है। लू का क्या है? प्रत्येक स्थान पर अलग अलग नाम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा स्थलीय समीर एवं समुद्रीय समीर में क्या अंतर है। अब ये हम लोग समझते हैं स्थलीय और समुद्रीय समीर। कह रहा जब हवा स्थल की ओर से समुद्र की ओर चलती है, यानी क्या स्थल की ओर से, यानी मतलब पृथ्वी की ओर से किस समुद्र की ओर चलती है, तब इस हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलती है तब इसे समुद्रीय समीर कहते हैं। यानी उधर से समुद्र से पृथ्वी की ओर आएगा तो क्या होगा? स्थलीय समीर, और इधर से समुद्र की ओर बहेगा तो क्या होगा? स्थल। इसको कहते हैं स्थलीय समीर। इसको कहते हैं जब फिर समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने लगती तब इसे समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आएगा समुद्री समीर कहलाएगा। कह रहा स्थलीय समीर सदैव रात में चलता है, वही समुद्री समीर
सदा दिन में चलता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 पे। कह रहा है चक्रवात क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन करें। आइए हम लोग चक्रवात के बारे में देखते हैं। कह रहा है तूफानी हवाओं की अति शक्तिशाली भंवर को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रभाव को भारी आंधी आती है और जल जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है। हवा नाचते नाचते काफ़ी ऊंची पर चली जाती है और भारी हवाएं कराती है। चक्रवात यदि ज़मीन पर आते हैं तो आंधी हवा लाते और यदि समुद्र में आती है तो इसकी लहर काफ़ी ऊंचाई तक उठता है। अपने ज्वार भाटा का नाम सुना है, इसी कारण चक्रवात कारण होता है। ठीक है, खरा जैसे मतलब आंधी आए तो क्या किया, पूरा जल जीवन को प्रभावित करता है, मतलब पूरा अधिक साथ आता है, वेग के साथ आता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते क्वेश्चन में इतना। वर्षा की प्रक्रियाओं को चित्र सहित समझाइए। आइए हम लोग वर्षा की प्रक्रिया का चित्र देखते हैं किताब में। ठीक, नंबर 1 में ये फिगर बनाना पड़ेगा, नंबर 2 में ये फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर 2 में फिगर बनाना पड़ेगा। आइए एक और फिगर आपको बनाना पड़ेगा, आपको ये फिगर, ये 3 फिगर आपको क्या होगा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आइए हम लोग आगे चलते हैं। यह नंबर कहता है अत्यधिक वर्षा से क्या क्या नुकसान हो सकता है। अत्यधिक वर्षा से सबसे पहले तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में घर घर ही क्या गांव बह जाते हैं। आदमी के साथ साथ जीव जंतु भी ऊंचे स्थान पर भागते हैं। लगी लगाई फसल यहाँ तक कि कभी कभी तैयार फसल भी बह जाते हैं। सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आदमियों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाते हैं। जब बाढ़ आता है क्या होगा, सरकार एवं गैर संस्था क्या करता है, सब उसको मतलब राहत कोर्स चलाने लगते हैं। कह रहा आइए हम देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा हम वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें वर्षा जल का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि हमें सालों भर पानी मिल सके। इसे सुरक्षित जल पीने के से लेकर सिंचाई तक के काम आता है। वर्षा जल बहुत ही शुद्ध जल होता है, क्या करना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए, वरना वर्षा जल बेकार होकर नाला में चल जाता है। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो सुने देखे होंगे इसमें। थैंक यू, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।